क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम ट्रेड में अपना एंट्री बनाना चाह रहे हो मगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मुझे यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए या शॉर्ट जाना चाहिए, जिस सभी साइड का तुम ट्रेड लेना चाह रहे हो तुम उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। सो इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, इवन आई विल कॉल इट एक अंडररेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि तुम्हारे एंट्रीज को ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंट बना सकता है। सो ये क्या है, इसके लिए जानने के लिए मैं जाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड तुमने कभी भी एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी तुम ऐसे गोल्ड टाइप करते हो सो यहाँ पे क्या लिखा है, CFDs ऑन गोल्ड US $/OZ, या अगर तुम सिंपली XAU USD टाइप करते हो एंड मैं तुम्हें कोई भी दूसरा चार्ट यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ, उस पर तुम्हें जो है ये अच्छे से क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे एक forex.com का खोला है, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, गोल्ड स्पॉट US डॉलर इज द बेस करेंसी एंड तुम्हारा जो गोल्ड है वो वाला करेंसी है जिस पे तुम जो ट्रेड ले रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में को रिलेटेड नहीं होते बल्कि अपोजिट वर्क करते हैं। कहने का मतलब ये, गोल्ड में जो मूव आएगा उसका अपोजिट तुम्हें डॉलर में देखने को मिलेगा एंड डॉलर में जो मूव आएगा उसका अपोजिट तुम्हें जो है गोल्ड में देखने को मिलेगा। डॉलर को जनरली DXY कहते हैं, तो ये देखो मैंने यहाँ पे DXY का चार्ट खोल रखा है एंड लेट्स से तुम यहाँ पे गोल्ड में एक ट्रेड बनाना चाह रहे हो, बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं जो मैंने बोला कि आपस में को रिलेटेड नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं और कैसे ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं वो समझाता हूँ। तुम अगर यहाँ 25 मार्च को देखोगे 1:45 का, अगर मैं तुम्हें ये ट्रेड दिखाऊं तो तुम यहाँ पे देखोगे एक बहुत बड़ा मूव देखने को तुम्हें मिला है। ठीक है, ये एग्जैक्ट टाइम देख लेना, 25 मार्च 1:50 का ये मूव है एंड देखो ये कितने डॉलर्स का मूव है। रात में जब जिस समय कोई खास उतना वॉलेटिलिटी वगैरह कुछ नहीं, ये $53 का मूव देता है। ऑन द सेम हैंड DXY में सेम टाइम पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं 1:50 पे ही यहाँ पे एक बेरिश मूव आया है। सेम टाइम पे DXY में बेरिश मूव आया एंड सेम टाइम में गोल्ड में एक बुलिश मूव आया है। सो इस तरीके से काम करता है, यही है कि ये कैसे अपोजिट एक दूसरे के वर्क करता है। DXY में बेरिश मूव आया, गोल्ड में बुलिश मूव आया। अगर गोल्ड में बेरिश मूव आया होता तो DXY में बुलिश मूव आया होता। सो अब मैं मान लो यहाँ पे एक ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। अब इसको कैसे ट्रेड में तुम अप्लाई कर सकते हो, मैं जो हूँ यहाँ पे एक बेसिक सा सेशन इंडिकेटर यहाँ पे लगा चुका है, FXN सेशन। मैंने ये वीडियो में समझा रखा है कि सेशंस क्या होते हैं एंड इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैंने सेशंस लगा रखा है एंड मान लो मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। मैंने जो है लंदन एंड तुम्हारा जो एशिया है उसका लो मार्क कर दिया है एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, बायस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरा 25 मार्च का बायस था इट वॉज बुलिश। बायस भी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वो मैंने थर्ड पार्ट में बता रखा है, इस वाले वीडियो में देख लेना, बहुत मस्त वीडियो है, तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिलाएगा एंट्री पे एंड बाकी नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में भी। लेट्स मूव इन टू दिस टॉपिक। सो मान लो तुम यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहे हो, तुम्हें यहाँ पे ये जो 6 बजे जो स्वीप हुआ है ये इतना प्यारा स्वीप है कि तुम्हारा लंदन का भी लो स्वीप किया है, एशिया का भी लो स्वीप किया है। परफेक्ट एंट्री, बायस बुलिश लो स्वीप, इससे बढ़िया एंट्री क्या हो सकता है। तुम जो सोच रहे हो मुझे यहाँ पे ट्रेड उठाना चाहिए या नहीं, ट्रेड उठाना चाहिए या नहीं, तुम यहाँ पे सब कुछ मार्क करके रखे बड़ी है। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे जो मार्क किया हुआ, ऐसे मार्क करके तुम बैठे हो। 2.5 ऑलमोस्ट 2.1:2.5 का ट्रेड है, 38 पे एक ट्रेड पे बना सकते हो तुम सोच रहे हो, मगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे एंड जो है मार्केट जब तक तुम एंट्री लेते गोल्ड जो है तुम्हारा टारगेट हिट कर जाता है। वही सेम टाइम पे यहाँ पे जो है तुम क्या चीज़ें देख सकते हो, तुम यहाँ पे बायस देख लिए, बुलिश बायस, स्वीप देख लिए, लोस का स्वीप, वो भी एशिया और लंदन दोनों का। अब तुम्हें जो अगर और कॉन्फिडेंस चाहिए एंट्री पे, कभी कभी इसमें ना दो कॉन्फिडेंस तुम्हें ऐसे ही मिल गया, मगर हर ट्रेड में जरूरी नहीं है। मगर तुम किसी ट्रेड में घुस रहे हो तो तुमको एक और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए। तुम्हें जो है कुछ नहीं करना है, तुम एंट्री बनाना चाह रहे हो 6:05 में, DXY का चार्ट खोलो, 6:05 पे देखो कहाँ पे है DXY। देखो हर बार इतना तगड़ा मूव नहीं आता कि वो ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आएगा, दोनों में रहता है अपोजिट मूव्स रहता है। उसमें बहुत बड़ा बुलिश मूव आ सकता है मगर इसमें बहुत छोटा बेरिश मूव आ सकता है, बट इट हैपेंस। तुम इसमें ये चीज़ एक देख सकते हो कि DXY कहाँ पे, जैसे मान लो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ, 6:05 का टाइम फ्रेम हम लोग देखते हैं, 5 मिनट पे दिखाएगा, सॉरी। सो ये रहा 6:05 का कैंडल एंड तुम लोग अगर देखोगे तो DXY जो है वो सॉर्ट ऑफ 5 मिनट के रेजिस्टेंस एरिया में है। तो यहाँ पे टोटल आता है DXY रेजिस्टेंस को टैप करता है एंड बहुत ज़्यादा वॉयलेंट मूव नहीं देता जितना वॉयलेंट मूव गोल्ड ने यहाँ पे दिया, बट स्टिल तुम्हें अगर ये एंट्री देखना था तो तुम साफ देख सकते हो कि 5 मिनट के बेरिश जोन पे वैसे ये एशिया का हाई भी है, एशिया का जो हाई था वो वाला एरिया था, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि सॉरी एशिया का हाई भी था एंड लंदन का भी ऑलमोस्ट हाई था, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि DXY थोड़ा तो बेरिश मूव दे सकता है एंड तुम देखोगे DXY ने बेरिश मूव दिया भी 0.097। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है पर DXY के लिए ये एक दिन में इतना बड़ा मूव अच्छा ही मूव है, ऑल्दो इससे भी बड़ा मूव देता है बट स्टिल 0.09% का मूव था ये। तो जितने में इसने ये वाला मूव दिया, देखो सेम टाइम में दिखाऊँ एक्चुअल बुलिश जाना कब शुरू किया DXY 35 मिनट बाद
एंड अगर मैं तुम्हें गोल्ड का ये ट्रेड दिखाऊँ तो गोल्ड में भी तुम्हारा टारगेट कब हिट होता है 55 मिनट बाद। सो कहने का मतलब ये थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा। ज़रूरी नहीं है कि जितना वॉलेंट मूव तुम्हें गोल्ड में देखने को मिले उतना ही वॉलेंट मूव तुम्हें DXY में देखने मिले एंड वाइसी वर्सा। बट तुम्हें अगर एज अ कॉन्फिडेंस देखना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम अगर मान लो यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना चाह रहे थे, तुम DXY को ऑब्जर्व करो कि DXY कहाँ पे है या क्या कर रहा है, तो तुम्हें उस हिसाब से ट्रेड लेना है। अब आज शायद से DXY का मैंने बायस देखा नहीं था क्योंकि आज मैंने ट्रेड्स भी बहुत अच्छे ट्रेड्स कुछ खास लिए नहीं है। बट अगर DXY जो तुम देखोगे, DXY जो है कल एक बहुत शार्प फॉल दिया था एंड ये इतना शार्प फॉल था कि तुम्हें दिखा देता हूँ कितना शार्प फॉल था। 1.26% का शार्प फॉल था एंड $1.2 का ये जो था मूव था, ये इतना तगड़ा मूव था कि इसने कब का लो तोड़ा, पिछले थर्सडे का लो तोड़ा, मतलब बहुत शार्प मूव था कल। एंड उसके बाद से जो है DXY कंसोलिडेशन फेज में था एंड इसी कंसोलिडेशन फेज के चक्कर में जो है गोल्ड भी हल्का कंसोलिडेशन में आज देखने को मिला। लेकिन स्टिल अगर तुम्हें जैसे कॉन्फिडेंस एंट्री में कॉन्फिडेंस के लिए देखना है सो तुम यूज़ कर सकते हो। एंड ये ज़रूरी नहीं बस गोल्ड में ही चले, हर वो पेयर जिसमें USD बेस करेंसी है लाइक GBP USD, JPY USD या तुम्हारा यूरो USD, जिसमें USD तुम्हारा बेस करेंसी है उसमें ये कॉन्सेप्ट काम करता है। एंड मान लो अगर कोई लोग हैं USD JPY में ट्रेड लेते हैं तो तुम JPY का ट्रेड को JPY का जो मूव है उसको एनालाइज करो एंड तुम जो है USD यानी DXY में ट्रेड लो। सो तुम्हें बेस करेंसी को अगर ऑब्जर्व करना ढंग से सीख गए तो तुम जो मेन करेंसी में ट्रेड ले रहे हो उसमें जो तुम्हें एंट्री में अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है एंड चांसेस ऑफ TP बढ़ जाता है एंड जो एंग्जाइटी होता है वो भी कम हो जाता है। सो कहने का मतलब ये था कि बेस करेंसी जो एक अंडररेटेड टॉपिक है जो कि तुम्हें हेल्प कर सकता है अपने एंट्रीज के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। सो ऑब्जर्व करो, यूज़ करो। कल से जो भी ट्रेड लोगे एंट्री लेने से पहले जो बेस करेंसी उसको ऑब्जर्व कर लो। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड आई ऑल्सो होप कि तुम्हें इस वीडियो में जो मेन टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोग से बिगनर सीरीज के पार्ट 5 में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू टॉप ऑफिशियल।